चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हम इसे डिफाइन करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन हम शॉर्टली करेंगे, केमिकल नेचर हम डिस्कस करेंगे, मोज़ेक मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्ट्रक्चर ये है, एंड में हम इस एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ, और ये भी सिंपल स्ट्रक्चर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये बात आपने ज़रूर याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये दोनों सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन ये दोनों सेम है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। अब ये क्या होता है, ये थिन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। थिन क्यों होता है, क्योंकि इससे कुछ ऐसे मालिक्यूल होते हैं कि ये पास हो सकते हैं। सेमी परमिएबल ये मतलब हर किस्म के मालिक्यूल को ये एंटर नहीं करता है। सेमी का मतलब होता है मतलब हाफ, मतलब एलाव नहीं करता जितने भी मॉलिक्यूल है, ये हाईली परमिएबल होता है, मतलब सेमी परमिएबल होता है। ये मेम्ब्रेन होता है और ये सेपरेट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी से। ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपने याद रखना है। अब अगर हम बात करें ये मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये लिपिड बाइलेयर होता है, मतलब ये लिपिड से मिलकर बना होता है। इन बाइलेयर का मतलब होता है टू लेयर्स, बाई मीन टू, लेयर्स मीन लेयर, टू लेयर्स ऑफ लिपिड से मिलकर बना होता है। इसमें फॉस्फोलिपिड होता है एंड मुख्तलिफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से ये मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें तो प्लाज्मा वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, प्लेजियन और प्लेजन। इसका मीनिंग होता है टू मोल्ड, ये एटाइमोलॉजी है इसका। और मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, ये थिन लेयर, इसे क्या कहते हैं, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल में, और ये सेपरेट करता है सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट से, ये सेपरेट करता है। तो उसे क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन ईच एंड एवरी सेल के क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है जितने भी एक्टिविटीज़ होता है, जो मालिक्यूल एंटर होते हैं या सेल से बाहर आते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, ये सेल में। ठीक है, कुछ ऐसे मालिक्यूल को ये अलाव करते हैं और कुछ को मतलब प्रिवेंट करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग का काम किसका होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अब अगर हम केमिकल नेचर की बात करें कि केमिकली ये किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरीली इसमें लिपिड्स मौजूद होता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या होता है, लिपिड्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स। और इसमें फॉस्फोलिपिड्स के ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था लिपिड्स टॉपिक में। फॉस्फोलिपिड, इसका एक हाइड्रोफिलिक साइड होता है फॉस्फोलिपिड का, दूसरा हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, इसे वाटर लविंग भी कहते हैं, ये हेड होता है। इन हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ये वाटर फेयरिंग होता है या वाटर रिपेयरिंग होता है, इस ये टेल होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये हेड होता है। इन हाइड्रोफोबिक ये टेल होता है। तो ये केमिकल नेचर इसका होता है। अब ये हाइड्रोफोबिक टेल क्या होता है, ये मतलब एक दूसरे, ये सेंटर में होता है, ये हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एंड हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये आउटवर्ड होता है, मतलब जो आउटवर्ड होता है इन इनसाइड द सेल क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है हेड। एंड टेल क्या होता है, ये दरमियान में होता है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। द मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन वेरियस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दैट आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड्स। इस मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है, प्रोटीन, ये सब क्या होता है, ये
बाई लेयर में एम्बेडेड होता है इनसाइड इट। अब अगर हम मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोज़ेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये किस तरह, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह ये होता है। विच डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड फॉस्फोलिपिड। ये क्या होता है, ये फ्लूइड जो है इसमें फ्लूइड लाइक होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फ्लूइड लाइक होता है, और इसमें ये प्रोटीन और जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें एम्बेड होते हैं, इसमें फ्लॉट कर रहे होते हैं, तो इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं और मोज़ेक मॉडल। द मॉडल आल्सो इंक्लूड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसने क्या बनाया है, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इस तरह कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं विच आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकग्निशन एंड कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये सब। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और ये इनसाइड साइटोप्लाज्म होता है। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये हेड क्या होता है, ये आउटवर्ड होता है, ये भी हेड होते हैं और ये भी, और ये सेंटर में क्या होता है, ये हाइड्रोपोबिक टेल होते हैं। और इसमें ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होता है, ये सब चैनल काम करते हैं, मॉलिक्यूल को अंदर आने और आउट ले जाने के लिए ये इसका काम होता है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये वाइटल रोल अदा करता है किस चीज़ में, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब जो इनसाइड आते हैं और आउटसाइड जाते हैं, तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। और ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ये सर्टन सब्सटेंसेस को मतलब एंटर करते हैं और कुछ को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये सेल का मतलब ये इस सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है कि इस मॉलिक्यूल को ये इजाज़त देते हैं जो सेल को इसकी ज़रूरत होती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आउटसाइड जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। इट आल्सो helps to maintain the shape of the cell and protect the cell from external damage। और सेल को मतलब शेप भी देता है ये सेल मेम्ब्रेन, और इसे प्रोटेक्शन भी करते हैं, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो डैमेजेस होते हैं इससे भी बचाते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन आल्सो प्ले अ रोल इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सेल कम्युनिकेशन के लिए भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।